बात यह है मेजर साहब कि जो सच्चाई होती है वो हमेशा कड़वी लगती है। अब इमरान खान साहब कोई मोदी जी को कोई गालियां तो नहीं देते, वो कुछ फैक्ट्स बयान करते हैं जो इस वक्त आपकी कंट्री में हो रहा है। यहाँ पे बात हुई कि पाकिस्तान एक गैर संजीदा मुल्क है, भारत बहुत बड़ी जमहूरियत है। भारत देखें इस वक्त हालत ये है मेजर साहब कि वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी भारत छोड़ के चली गई। हर गैर संजीदा मुल्क के अंदर इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल है। आपके यहाँ तो इंसानी हकूक के इदारे छोड़ के जा रहे हैं। हालत ये है कि आपके यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक सिंगर के ऊपर वो बयान जारी करती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी आपकी क्रीम, पूरी इंटेलिजेंसिया आपका एक बच्ची की ट्वीट के ऊपर अपने मुल्क को डिफेंड करता है, उस बच्ची को ट्रोल करता है ट्विटर के ऊपर, एक छोटी सी बच्ची को, इसलिए कि उसने भारत के किसानों के हवाले से बात की। तो भारत और पाकिस्तान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर मसाइल होंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और उसका हमें इदराक है और हमें उसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए, लेकिन आप इन दो माशरों को कंपेयर नहीं कर सकते। आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, हमें सबक सीखना चाहिए कि भारत जैसा मुल्क जो डार्लिंग होता था वेस्ट का, आज उसकी क्या हालत है। वेस्ट में कनाडा से लेके अमेरिका से लेके यूरोप में लेके किस किस्म की बातें होती हैं भारत के हवाले से। हाँ, उसको पॉइंट आउट हम करते रहेंगे, हमारे वजीर आजम उनको पॉइंट आउट करते हैं, शाइस्तगी से करते हैं। अगर आप वो ये कहें कि उनकी ये रेडिकलाइजेशन वाली पॉलिसीज हैं तो उस पर अगर किसी को इतराज है तो वो उस पर हवाले से कुछ नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बयान दिया अतहर साहब। मैं 3 बातें आपको दस्तूरन बताता चलूं, फिर मैं सुबह खान साहिबा के पास जाऊंगा। पहली चीज तो आपने बोला कि साहब इमरान खान सच बोलते हैं, है ना, और इमरान खान सच बोलते हैं। मैंने आपसे क्या बोला साहब, इमरान खान को जो सच लगे 7 बजे के बाद या 7 बजे के पहले, वो उनका हक है बोलने का। हमने कभी ये नहीं बोला कि इमरान खान को नहीं बोलना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक कोर है वो अपना माथा पीट रहा है पाकिस्तानी मीडिया में और कह रहा है कि यार इमरान खान को बोलो कि थोड़ा सा ना संजीदा बात कर ले। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो फ्रांस को लेकर भी शुरू है, वो अमेरिका को लेकर भी शुरू है, वो सबको लेकर शुरू है एक तरफ से। क्यों? क्योंकि वो चीन की हिमायत कर रहा है, पैसे लेके। चीन कभी खुद नहीं बोलता, चीन ने पिट्ठू पाल रखे हैं। इमरान शुरू हो जाओ, इमरान शुरू हो जाएगा। अरे अपने मुल्क की बात करो। दूसरी बात, आपने बोला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां से छोड़कर चली गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल को कॉलर पकड़ के घसीट के निकाला गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल छोड़ के नहीं गई। भारत में रहोगे, भारत का खाओगे तो भारत की बात करनी पड़ेगी। आप इंटरनेशनल इदारे हो तो अपने घर में हो, यूनाइटेड नेशंस हो तो अपने घर पे हो, ठीक है। हमें 2 रुपए की फिक्र नहीं। और गोरा हमारे बारे में क्या कहता है? आप कहते हैं कि अंग्रेज आपके बारे में क्या कह रहा है? अंग्रेज पैसा ले जाता है, चेक काटते हैं, मुंह पे मारते हैं, तैयारे खरीदते हैं उनसे। कौन है अंग्रेज? आप कौन सी बातें कर रहे हैं साहब कि वेस्ट ये कहता है? कहने दो वेस्ट को, हमें डार्लिंग, हम खुद की डार्लिंग है भाई साहब। हमें वेस्ट की डार्लिंग बनने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया इज प्राउड, इंडिया इज कॉन्फिडेंट और माशाअल्लाह पैसे भी हमारे पास ठीक ठाक हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो कल कोई बोले कि साहब देखो गोरा आपके बारे में क्या बोल रहा है, गोरा जो भी बोले उसके मुंह में खाक, हमें कोई लेना देना नहीं। और तीसरी चीज साहब, आप कहते हैं कि एक लड़की ने लिख दिया कुछ तो पूरा देश ट्रोल करने लगा। आपके भी यहां पे एक लड़की थी सर जिसने कुछ लिखा था, आपने तो उसके माथे पे गोली मार दी। वो अभी भी डर के मारे बाहर है, अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। तो सोशल मीडिया पे ट्रोल करना एक अलग बात होती है और किसी की जान लेना एक अलग बात होती है। सर तो प्लीज, आपने ठीक बोला, भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूं सुबह खान साहिबा के पास। सुबह जी एक बात बताइए, ये थोड़ा सा जो बातचीत हमारी चल रही है ये संजीदगी के दायरे में चल रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैंने अतर काज़मी साहब से बोला तो इन्होंने बोला साहब कि भारत के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये सब जो भी उनकी राय है कोई बात नहीं, ही इज वेलकम टू हिज ओपिनियन। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन का भूत है, जो कि हमें देखना, हम देखते हैं उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर, जो आम आदमी है, जो महंगाई के साथ डील कर रहा है, ठीक है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है वो तो रेडिकलाइज्ड है। यहां पे इनका जो टॉप एशेलॉन्स है पाकिस्तानी सोसाइटी के, वो रेडिकलाइज्ड हैं। सुबह खान साहिबा। जी जी गौरव जी, देखिए यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किसी नॉर्मल कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बोला कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। वो एक मानसिकता है, एक सड़ी हुई, एक बीमार मानसिकता है। आप सोचिए 21वीं सदी में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम सब मिलजुल के बात करते हैं, ग्लोबल सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इस्लामिक स्टेट क्या होता है? इस्लामिक स्टेट तो जिनकी रूट्स ही, जिनकी जड़ें ही कि आप एक पंथ के आधार पे एक पूरी कंट्री बना रहे हैं और दूसरे लोग अगर उसमें रह रहे हैं या किसी कारण आना चाहते हैं, किसी कारण फंस गए हैं, आप उसको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं, और जब उनको मार के काट के थक
थक जाएं, जब उनको आप बिल्कुल खत्म कर दें, तब आप अपने आपस में इस्लामिक स्टेट में भी फिरका परस्ती करके मारना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा? किस तरह के लोगों से हमें डिबेट करनी पड़ती है। दूसरी बात करते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की। देखिए मैं मानती हूं कि जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, जब आप लोगों को रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे तस्बीह लेकर पढ़ने नहीं बैठ जाते हैं। आप टोपी लगा के वहां पे ये नहीं दिखाने लग जाते कि मैं मुसलमान हूं। आपका जो भी अपना फेथ है आप अपना बंद दरवाजों के पीछे रखिए, लेकिन जब आप जनता में हैं, जब आप लोगों के लीडर्स हैं, तो आप जनप्रतिनिधि हैं। वो मानसिकता इन लोगों के अंदर कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि बीमार है, नॉर्मल साइकी नहीं है। दूसरी बात अतहर जी ने बहुत अच्छी बोली कि पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एथिक्स में मिला लीजिए, आप डेवलपमेंट में मिला लीजिए, आप ग्लोबल रिलेशनशिप में मिला लीजिए, आप विजन में मिला लीजिए। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ आसमान और पाताल का डिफरेंस। आपने बोला एक लड़की के पीछे आप लोग पड़ गए हैं। पहली बात तो वो लड़की को बच्ची मत कहिए, वो लड़की वो है जिसने पूरे अमेरिका में ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट करके वहां की गवर्नमेंट भी डिस्टेबलाइज करने वाली पीछे इन लड़की का ही हाथ था, और उनके पीछे कितना रैडिकल लेफ्ट और पूरे एक मानवता विरोधी एक मानसिकता और पैसा चल रहा है, हम सब जानते हैं। और महिला का सम्मान करना भारत को मत बताइए। उसी स्वात वैली में जिसमें मलाला यूसुफजई के दिमाग में गोली लगी थी पढ़ने के लिए, उसी स्वात वैली में हमारे भारत में गार्गी, मैत्री, मदालसा वेदों में मंत्र लिखा करती थी। तो अपने पिताजी को मत बताइए कि महिला सम्मान क्या होता है या संस्कार क्या होते हैं। आप लोगों ने एक, गौरव जी एक बात मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जस्ट लास्ट फ्यू सेकंड्स दे दीजिएगा। इन लोगों ने एक मुसलमान बच्चे को टेररिस्ट बनाने के लिए एक इस तरह से एक स्ट्रैटेजी चलाई हुई है, और सारी एनर्जी उसी पे फोकस्ड है। नेताओं की भी उसी पे फोकस्ड है, मौलानाओं की भी उसी पे फोकस्ड है, पैनलिस्ट की भी, इवन डिफेंस स्पेशलिस्ट की एनर्जी उस पे फोकस्ड है कि आप कैसे एक मुसलमान माइंड को पहले सेपरेटिस्ट बनाएंगे, तभी वो ना म्यूजिक कर सकता है, ना म्यूजिक सुन सकता है, ना नाच सकता है, ना गा सकता है, महिला ना बाल खो सकती है, ना लिपस्टिक लगा सकती है। आप बिल्कुल अलगाववादी बता देंगे, जो सारी दुनिया कर रही है वो उससे अलग करेगा। उसके बाद आप उसको कट्टरवादी बनाते हैं कि भाई जो आप कर रहे हैं वही सही है, दूसरा जो कर रहा है उसका गलत है, और आपकी ड्यूटी है दूसरे को सही करना। आप उसको या तो कन्वर्ट करके सही करिए, वरना उसको मार के सही करिए। वो आप उसको जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेगी। आतंकवादी बना देते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बना देते हैं। कहां जा रहे हैं आप? आपका टाइम खत्म हो गया है भाई साहब, क्योंकि अब मानवता जाग चुकी है, लोग जाग चुके हैं। आप कोई सुसाइड बॉम्बर बन के अपने अंदर बॉम्ब लगा के फटना नहीं चाहता है। आपका मुआशरा ही आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। रमनीक जी, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है इमरान खान मुझे हाईली रेडिकलाइज लगता है आदमी। उनको तालिबान खान, तो मेरे कई पाकिस्तानी दोस्तों ने उनका नाम मतलब ये अक्सर रिपीट करते हैं तालिबान खान। मुझे खुद लगता है, क्योंकि एक जमाने में बड़े लिबरल टाइप के हुआ करते थे साहब ये, एंड ये शान होते थे कई पार्टीज की, कई नाइट क्लब्स की, लंदन में और मुंबई में। लेकिन फिर ये तालिबान खान बन गए 2013-2014 के बाद, इनका पूरा रुख बदल गया खान साहब का। और आज की तारीख में यह है कि ही सीम्स मोर रेडिकलाइज्ड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को आलम इस्लाम का रहनुमा मानता है, कायद मानता है। पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। यू नो, इट लुक्स अपॉन इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। चाहे कोई माने ना माने, खुद को तो मानता ही पाकिस्तान। लेकिन मान साहब ऐसा क्यों है? ये पूरा रेडिकलाइज हो गया मामला। मैं बताता हूँ। पहले तो मेरे साहब समझने वाली बात यह है कि जब सूरज ढल रहा होता है ना, तो ढलते सूरज के सामने एक बोने की परछाई भी बहुत लंबी नजर आती है। तो पाकिस्तान का वही हाल है। ये वो बोना है जो ढलते सूरज के सामने है और उसको अपनी परछाई बहुत लंबी नजर आ रही है। इतना इनका कद नहीं है, इतना इनका क्या कहते हैं उसको, स्तर नहीं है जितना ये अपने आप को समझ बैठे हैं। अब इन्होंने कह दिया तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनके मुआशरे में, पाकिस्तानी कौम के अंदर दो चीज़ों की बहुत कमी है, एक तालीम की और दूसरी तरबियत की। तालीम अच्छी दे भी दे और अच्छी तरबियत ना हो तो आपको उसामा बिन लादेन जैसे इंजीनियर मिलेंगे। जब तक आप तालीम और तरबियत दोनों अच्छी नहीं रखेंगे तब तक आपका मुआशरा सुधर नहीं सकता। अब आपने बात करी इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब की जो तीसरी बेगम है, बेगम बुशरा, उन्होंने 2 जिन इनके साथ छोड़ रखे हैं। तो जब से वो 2 जिन इनके साथ चलते हैं तब से इमरान खान साहब जो थोड़े रेडिकलाइज हो गए हैं, ज्यादा ही बल्कि। और ठीक कहा आपने, तालिबान खान कह लीजिए आप इनको, या और कोई इनका नाम दे दीजिए, पर सच्चाई ये भी है कि इन्होंने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है इंटरनेशनली, ग्लोबली, उतना नुकसान कभी नहीं हुआ।